मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने आ रहे हैं। आपको मालूम है कि शारीरिक शिक्षा में दो भाग होता है, एक प्रैक्टिकल होता है और एक थ्योरी होती है, जिसमें हम लोग दोनों आप लोगों को पढ़ाते हैं और मैदान में जाके कराते हैं। इस समय हम लोग मैदान में नहीं जा रहे हैं और आपको इसीलिए घर में सारी बातों का जो है ज्ञान देते जा रहे हैं कि समय पड़ने पे आप लोग उसके बारे में बता सके। खेल जो है, खेल हम लोग का स्वाभाविक प्रारंभ क्रिया है। ये प्राचीन काल से लेके खेल होता। पहले लोग जो थे ऐसे ही खेल लेते थे, दौड़ भाग के छू लेते थे, कौन सबसे पहले पहुंच जाएगा उसको वो करते थे, कौन ये करते थे। कबड्डी भी ऐसे ही खेल लेते थे, कौन पकड़ जाता था आउट हो जाता था, और खो खो में ऐसे ही दौड़ते थे और इसी प्रकार से सभी खेल जो है खेलते थे। अब जो है खेल को जो है नियम के अनुसार जो है स्कूलों में इसको वो कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण है खेल। और ये जो है अनिवार्य विषय है। आपके सारे सब्जेक्ट तो है, लेकिन गेम्स को सरकार ने एक अनिवार्य विषय कर दिया है। अगर आप गेम्स का पेपर नहीं देंगे, प्रैक्टिकल नहीं देंगे, तो आपको जो है फेल होने को घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि अपने पास हमेशा कॉपी और पेन रखिएगा और उसको हमेशा नोट्स कर दें। आज हम खेल के बारे में तुम लोग को बता चुके हैं, जो कि ये खेल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक इंडोर एक आउटडोर। इन माने अंदर, आउटडोर माने बाहर। आउटडोर का जो है गेम आपको बताने जा रहे हैं, जो मैदान के अंदर होता है और बहुत से खेल होते हैं। उसके विषय में हम लोग सभी के जानकारी नहीं होता है, जो स्कूलों में कराया जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि स्कूल के बारे में हम लोग, और इसको में जो है इतने खेल आते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी और खो खो। हमारे स्कूल में 3 गेम जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि वॉलीबॉल हमारे स्कूल में होता है और उसके बाद कबड्डी होता है और खो खो होता है। और ये 3 गेम हमारे स्कूल में जरूर होता है और उसको हम लोग खेलते हैं और बच्चे बहुत उत्साहित के साथ खेलते हैं, बहुत लगन के साथ। अब कैसे खेला जाएगा इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले 6 से लेके 12 तक के बच्चे होते हैं, उन बच्चों का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। हम और प्रियंका करते हैं, हम लोग में बांटा हुआ है कि तुम जो है इस क्लास को ले लेना, हम इस क्लास को ले लेंगे। जैसे हमारा 6 से लेके 8 तक का गेम का है और उसका जो है 9 से लेके, और हम लोग जो है आपस में बांट लेते हैं, प्रियंका तुम ये कर लेना, हम ये कर लेंगे। और उसके बाद जो है हर एक लड़कियों से जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस लड़कियों को देखते हैं, कबड्डी खिला के देखते हैं कौन कितने देर तक कबड्डी बोल सकता है, कौन कितने देर तक मार किया था। इनमें से हम लोग सिलेक्शन करते जाते हैं और हर क्लास से सिलेक्शन करते करते हम लोग जो है एक ऐसे निर्णय पे आ जाते हैं कि एक हम लोग टीम बना लेते हैं। और टीम हमेशा आप लोग जानते हैं कि 12 की संख्याओं में टीम बनती है। उन 12 लड़कियों को सभी बच्चे नहीं खेलते हैं ना, एक टीम में कितने बच्चे होते हैं तो उसमें खेलते हैं। और ये सारे जितने भी जो है आपके गेम है, इसके अलावा भी गेम है और उसके बाद जो है गेम खेलते हैं। और इस सारे गेम में आप कैसे ऐसे नहीं गेम करा देंगे, उसके लिए भी एक निर्णय होता है, जो एक समिति बनती है। समिति जो होता है उस गेम को कराता है और उस गेम में सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है, मैदान की जरूरत पड़ती है। देखा जाता है कि मैदान समतल है, बराबर है कि नहीं है, ये नहीं कि ऊबड़ खाबड़ हो, बिल्कुल बराबर हो। और उस तरह से बराबर गेम होता है। और उसके बाद मैदान देखा जाता है, बैठने का स्थान देखा जाता है। अगर अपने स्कूल में
मैदान नहीं है तो स्टेडियम ले लिया जाता है, स्टेडियम में कराया जाता है। उसके बाद जो है स्टेडियम में बैठने का हर चीज का, हर जगह जो बैठने का व्यवस्था करा जाता है। बैठने के लिए बच्चों को और खिलाड़ियों को ये सारी चीज व्यवस्था, टीचर के बैठने के लिए व्यवस्था की जाती है, कुर्सी, चेयर, मेज लगा दिया जाता है। उसके बाद निर्णय लिया जाता है, रेफरी होता है, कोच होता है, लाइनमैन होता है, और उसके बाद स्कोरर होता है, टाइम कीपर होता है, और उसके बाद जो होता है जो निर्णय लेता है। और रेफरी अगर एक बार निर्णय ले लिया तो उसको बदल नहीं सकता है, और वो ही मान्य होता है। और जब भी कितना भी आप लड़ाई करिए, रेफरी का जजमेंट होता है, उसको आप कभी बदल नहीं सकती है। उसी प्रकार से जब टीचर अपना कलम जब चलाती है, जब कॉपी को टेस्ट की देती है, और उसने नंबर जो होता है जिसने आधार पे रहता है उसना जो नंबर दे देती, जो गलत है वो गलत और जो सही है सही पे जो नंबर देती है तो वही रहता है। उसको फिर वो मिटा के, हाँ अगर नंबर छूट जाता है या कोई बात हो जाता है तो उसको हम लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार जो होता है, और उसके बाद जो होता है हम लोग निर्णय लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है जानते हैं कि हम लोग जब स्कूल में सब सिलेक्शन हो जाता है तो हम लोग जो है स्कूल, जितने हमारे नगर में, जितने हमारे गोरखपुर में स्कूल होता है उसमें हम लोग गेम खेलते हैं। जैसे हम बोलते हैं नगरीय क्षेत्र, नगर में जितने भी स्कूल होते हैं उसमें टीम गेम के बच्चे आते हैं और हम लोग जो होता है खेलते हैं। और उसमें क्या होता है, जो भी सिलेक्शन करके हम लोग ले जाते हैं, चाहे वो बैडमिंटन की भी लड़कियां हो, हमारे स्कूल में बैडमिंटन भी होता है, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन में जितनी आप लोग जानते हैं, पहले जो था 4 बैडमिंटन में लड़कियां थी, लेकिन नया जब नियम आ गया तो 6 हो गए। एक जो होता है मतलब खेलता है, उसके बाद जब अगर हार जाता है तो दूसरा जो होता है जोड़ा में होता है, 2 लोग होते हैं उसमें। उसके बाद अगर वो जीत जाते हैं तो हमारी टीम जीत जाती है, अगर नहीं जीतते हैं तो चौथी लड़कियां जो स्टैंड बाय में होती है उसको खेलना पड़ता है। अगर वो जीत जाती है तो हमको जो है गेम हम जीत जाते हैं। इसी प्रकार जो है हम लोग आगे की, हम लोग नगर क्षेत्र में भी क्या होता है, ऐसे ही पूरी लड़कियां रहती है, टाइम कीपर होता है, स्कोरर होता है, लाइनमैन होता है, ये और मतलब सभी चीज इसी प्रकार से होता है। और फिर उसमें से लड़कियों को सिलेक्शन किया जाता है, ऐसे नहीं ले लिया जाता है। जो लड़कियां सबसे बेस्ट खेलता है उसी को लेते हैं। और जब उसके बाद जो होता है नगर क्षेत्र में सिलेक्शन हो जाता है, कौन सा स्कूल की कौन से बच्चे आते हैं उसको देख के फिर ले लिया जाता है, मतलब किस स्कूल की है किस स्कूल की है। जैसे कि हमारे बैडमिंटन में लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था, 2 लड़कियां हमारी बैडमिंटन की खेलने गई थी स्टेट में, और वहां पर भी उन्होंने प्लेस लगाया था। उसके बाद क्या होता कि जनपद में खेलती है, जनपद में भी हमारी 4 लड़कियां खेली, उसमें से हमारी 2 लड़कियां, मंडल में भी खेली 2 लड़कियां, उसमें भी सिलेक्शन हुआ, और फिर स्टेट में खेली। और फिर उसके बाद जो होता है अंतर स्टेट होता है, फिर ओलंपिक होता है, फिर जैसे भी आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये सारे गेम होते हैं। आपका ऐसे कबड्डी का भी होता है, कबड्डी में भी लड़कियां रहती हैं, कबड्डी, ये सारे गेम किसे इस समय जनपद में, मंडल में, स्टेट में, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, फिर अंतरराष्ट्रीय, फिर मंडल में, ये सारे ऐसी स्तर से सिलेक्शन होता जाता है और हम लोग जो है खेलते आगे बच्चों को बढ़ाते जाते हैं। उसमें पूरा प्रिंसिपल का सहयोग होता है और गार्जियन का सहयोग होता है। उसके बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है जनपद, मंडल में और स्टेट में, तो अपने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का जो होता है, अपना जो भी इंचार्ज होता है, जैसे इंचार्ज होता है, वो आगे की ओर बढ़ाता है। और ये सारी जो होती है हम लोग को करना पड़ता है। उसके बाद जो होता है माध्यमिक शिक्षा परिषद में पूरे फॉर्म भरता है, ऐसे नहीं लेके चले जाते हैं हम लोग, फॉर्म भराता है,
सारा सर्टिफिकेट जो मतलब उसका लगता है। अगर वो इंटर में है तो हाई स्कूल का सारा उसका सर्टिफिकेट लगता है, उसका जन्म प्रमाण पत्र लगता है, और उसको परिचय पत्र लगता है। ये सारी चीजें जो होता है प्रिंसिपल देखती है, पहले क्लास टीचर देखता है, फिर प्रिंसिपल देखती है, फिर साइन करती है, मोहर लगता है, फिर जनपद में जाता है, जो इंचार्ज होता है वो लेके जाता है, फिर स्टेट में जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ बच्चों को ले जाए, और फिर उसके बाद जनपद के लोग की जिम्मेदारी होती है, वो सारा खर्चा सारा चीज देते हैं, और फिर वो आगे की ओर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और उसके बाद जो होता है बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, खेलते हैं, और खेल के साथ दोनों काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी है। जो बच्चे नहीं खेलते हैं उनको बहुत मेहनत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको जो है यूपी में, स्टेट में, ये सब में प्लेस लगाना है। ये नहीं कि नहीं, जब खेलते नहीं, बच्चे जो है खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और अपना नाम भी रोशन करते हैं। और ऐसे भी जो है हम लोग को गेम की ओर बहुत ज्यादा महत्व अब जो है सरकार दे रही है। सरकार जो होती है, जब बच्चा जीतता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलता है, उसको प्रोत्साहन देता है, उसके बाद स्कूल में उसको प्रोत्साहन मिलता है, और उसके बाद जो होता है उसके प्रिंसिपल को प्रोत्साहन देते हैं, और ऐसे जो है बढ़ता चला है। गेम बहुत खराब नहीं है, आप अगर उसको पढ़ाई नहीं करिए तो गेम खराब है। अगर उन दोनों चीज को आप पूरा इस्तेमाल कर लेती है तब तो बहुत अच्छा है, गेम को बहुत अच्छे से। तो ये सारी चीज जो है हमको खेल के बारे में आपको हमने जानकारी दिया है कि इनडोर गेम जो होता है इतने सारे होते हैं जो बाहर की, लेकिन अब आउटडोर भी गेम होने लगा है। इंडोर गेम के साथ आउटडोर इसी में होता है, जैसे कि आप टेबल टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है, और उसके बाद वॉलीबॉल भी होता है, और ऐसे जो है अब बास्केटबॉल भी हमारे ख्याल से अब नया मतलब उसमें आया, वो भी होने लगा है। मतलब अब ज्यादातर क्योंकि पानी बरसात और इस सब के मौसम के अनुसार भी होता है, अब इंडोर गेम में भी इसको शामिल कर रहे हैं, तो ये दोनों गेमों में होता है। और इसलिए जो है हम लोग जो है अच्छी तरह से इसकी जानकारी रखनी चाहिए, और उसको स्टेप बाय स्टेप नगर क्षेत्र से जनपद में, जनपद से मंडल में, मंडल से फिर उसके बाद आप जो है राष्ट्रीय में, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे हम लोग को खेलना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उनके हौसले को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय ही से ये सारे कार्यक्रम होते हैं, और हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। ऐसी नहीं है कि आपके बच्चों में खूबियां नहीं होती है। किसी को डांस करने की खूबियां होती है, किसी को कला में होती है, किसी को खेल में होता है, किसी को पढ़ाई में होता है, किसी को खाना पकाने में, सजाने में, सजावट में, ये सब में कोई ना कोई जो होता है कला होती है। और हमको जो है उन सारे कला में जो होता है वो बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे कि हमारे स्कूल में सभी कुछ होता है, साइंस का भी होता है, उनमें कौन सा बच्चा क्या अच्छा बनाता है उसको प्रोत्साहन है। आर्ट में कितना बच्चे अच्छा बनाते हैं, जब कभी होता है आर्ट का प्रदर्शन तो उन बच्चों को भेजा जाता है। संगीत में होता है, वाद विवाद में होता है, ये सारी चीजों में होता है, और डिबेट में होता है, इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, ये सारी चीजें होता है। और ये सारी चीजें जो होता है हमारा बहुत। अब जैसे कि हमको इंडोर गेम में भी जैसे कि बैठ के खेलने वाला भी गेम होता है, बहुत से गेम होता है, जैसे कि ताश होता है, आपका लूडो होता है, कैरम होता है, शतरंज होता है, और भी गेम है, उसमें सारे गेम भी है, उसको भी आगे को जो है बढ़ाते हैं। ये नहीं कि ये केवल ऐसे ही हो जाता है भाई, उसमें भी आगे की ओर बढ़ाया जाता है। और शतरंज क्या है, जब खेलने को होता है तो वो भी हमारा खेल आगे होता है, ये भी नहीं कि स्कूल में ही होता है। और कैरम बोर्ड भी होता है, और आपका लूडो जो है बच्चों के साथ घर में खेल सकते हैं, 4 लोगों के बीच में खेला। यही सारा गेम के बारे में अब आपको हम पूरी जानकारी जो है 3 गेम को जो हमारे स्कूल में होता है, उसके बारे में, उसका मैदान भी है, उसका खेलने का
हम लोग का साधन भी है। तो उसके बारे में, जैसे कि बैडमिंटन के में हमारे स्कूल में बच्चों को खेला जाता है। हम लोग मैदान जो है ऑफिस के सामने बना के उसमें बच्चों को गेम कराते हैं। तो आपको बैडमिंटन में पूरी जानकारी देंगे, कितना लंबाई चौड़ाई, कितने बच्चे हैं ये आपको। उसके बाद कबड्डी के बारे में पूरी जानकारी देंगे और उसके बाद खो खो में आपको जानकारी देंगे। तो ये 3 गेम के बारे में हम आपको बताएंगे और आप लोग जरूर इसको सुनेंगे, इस वीडियो को। और आप प्रैक्टिकल के जो फाइल है उसमें आप जो है लिखिएगा और इन 3 गेमों में से जो आपको अच्छा लगेगा उसके बारे में आप लिखिएगा, उसका चित्र बनाइएगा। हम चित्र बना के ही बताएंगे कि उसमें कैसे आप बनाइएगा और उसके बारे में लिखिएगा। जब स्कूल खुलेगा तब हम आपको जो भी कमी बेसी होगी उसको पूरा करेंगे। और आप लोग से निवेदन करते हैं, आप जो है पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखिए। जो भी आपको वीडियो के द्वारा पढ़ाया जाता है आप उसको बहुत अच्छी तरह से, कोई भी सब्जेक्ट, और उसको पढ़िए, लिखिए और उसको समझिए और उसका नोट्स बनाइए। जो नहीं समझ में आता है एक जगह पर लिखते जाइए कि जब टीचर से मुलाकात हो, जब आप स्कूल में आए तो आप उसको डिटेल में पूरा बता सकें कि मिस हमने ये वीडियो पढ़ा था, ये करा था, यहाँ पे कुछ कमी हमको लग रही है। तो वो मिस लोग जो है आप लोग को समझाएंगी और आप इसको मतलब पढ़ाई से वंचित मत रहिएगा। आप पढ़ाई में रेगुलर रहिएगा। और हमेशा आप लोग को सभी को हम धन्यवाद करते हैं। नमस्ते, बाय बाय।